प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के 15 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ उन 5 कातिलों के गिरफ्तार तक नहीं पहुंच पाए, जिनके हाथ उमेश के खून से सने हैं। हत्यारों की तलाश यूपी पुलिस की 22 टीम कर रही है। 5 राज्यों और 2 देशों में एसटीएफ हाथ पांव मार रही है, लेकिन बावजूद इसके 2.5 लाख के इनामी अतीक के 5 गुर्गे पुलिस की पकड़ से दूर हैं। हालांकि अब अतीक और उसके गुनाह के साथियों के खिलाफ यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। एसटीएफ ने अतीक गैंग की क्राइम कुंडली निकाली है, जिसके मुताबिक अतीक पर 187 केस दर्ज हैं, जिसमें हत्या की कोशिश, लूट और गैंगस्टर एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज है। अतीक की क्राइम हिस्ट्री के मुताबिक माफिया अतीक अहमद का संगठित गिरोह है। उसके 34 गुर्गों पर संगीन अपराध के मुकदमे दर्ज हैं। अतीक के 13 रिश्तेदारों के खिलाफ भी गंभीर अपराध का मुकदमा दर्ज किया गया है। अतीक और उसके गुर्गों की क्राइम हिस्ट्री निकालकर यूपी एसटीएफ माफिया के गिरोह पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। जल्दी उसके गुर्गों के खिलाफ एक बार फिर कड़ा एक्शन दिख सकता है, लेकिन इसके बीच उमेश पाल शूटआउट में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। तफ्तीश के दौरान एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दावा है कि सीसीटीवी तस्वीर में बाहुबली अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अतीक का शार्प शूटर साबिर मौजूद है। ये वीडियो घटना से 5 दिन पहले का बताया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या शाइस्ता को इस शूटआउट के बारे में सब कुछ पता था? उमेश पाल हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस इस सीसीटीवी की भी पड़ताल कर रही है। शूटआउट से इस तस्वीर का क्या लिंक है, जांच टीम ये पता लगाने में जुटी है। नया वीडियो निकलकर सामने आया है, तो दूसरी तरफ जो अतीक के करीबी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई को लेकर जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में चल रही हैं। लगभग 3 दर्जन से ज्यादा ऐसे करीबियों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनके विरुद्ध अब कार्रवाई जो है वो तेज होती हुई नजर आने वाली है। इतना ही नहीं, सीबीआई भी अब इस कार्रवाई में सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है और सीबीआई ने भी कौशाम्बी में दौरा किया है, जांच पड़ताल की है। अतीक के सबसे खास शूटर का अगर जिक्र किया जाए अब्दुल कवी, तो उसके ठिकानों पर भी जो सीबीआई की टीम है वो पहुंची हुई है। तो यानी ये समझा जा सकता है कि अब चौतरफा घेरने की जो तैयारी है वो अब इस पूरे मसले में देखने को मिलने वाली है। एक और अतीक और उसके गुर्गों के खिलाफ एक्शन की तैयारी है, तो दूसरी ओर उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ की जांच में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि फेस टाइम ऐप पर उमेश पाल के मर्डर की साजिश रची गई थी। ऐप के जरिए अतीक बरेली जेल में बंद अपने भाई अशरफ से बात करता था। मर्डर से पहले अतीक ने शूटरों से फेस टाइम ऐप पर बातचीत की थी। अतीक साबरमती और अशरफ बरेली से जेल से आईफोन के फेस टाइम ऐप के जरिए शूटरों से जुड़ा था। फेस टाइम ऐप की बातचीत का पता लगाना मुश्किल है, ये बात अतीक बखूबी जानता था। यही वजह है कि उमेश की हत्या की साजिश के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया गया। उमेश पाल हत्याकांड में नित नए खुलासे हो रहे हैं। एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि आईफोन के फेस टाइम ऐप के जरिए इस पूरी हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया। बताया ये जाता है कि अतीक जेल में रहकर आईफोन का इस्तेमाल करता था, अशरफ भी आईफोन का इस्तेमाल करता था, उसके बेटे और तमाम शूटर्स फेस टाइम ऐप के जरिए इस साजिश को अंजाम देने के लिए मीटिंग किया करते थे, बातचीत किया करते थे। कोडवर्ड्स में भी ये बातचीत हुआ करती थी। अब तक की पड़ताल से साफ है कि जेल में बैठे बैठे ही अतीक ने उमेश पाल को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया था, लेकिन अब जेल में बंद अतीक और उसके बेटों के खिलाफ शिकंजा कस दिया गया है। अतीक के दोनों बेटे और उसके भाई अशरफ को जेल की तन्हाई बैरक में ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया है। तीनों को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा, जहाँ कुछ दिनों के लिए उनसे कोई मुलाकात नहीं कर सकता। तीनों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। अब पुलिस अतीक और उसके सभी करीबियों के खिलाफ चौतरफा एक्शन ले रही है, लेकिन अभी तक उमेश की हत्या कर प्रयागराज को दहलाने वाले 2.5 लाख के इनामी वो 5 शूटर कानून के हाथ से दूर हैं। सवाल है कि आखिर उमेश के हत्यारे कहां चले गए? आखिर कब पकड़े जाएंगे अतीक के 5 गुर्गे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, और बात करते हैं सतीश कौशिक मौत मामले की, जिसमें हर रोज नए एंगल आ रहे, एक नया एंगल निकलकर सामने आया है। जिस कारोबारी का जिक्र सामने आ रहा है, नाम सामने आ रहा है, जिस कारोबारी के फार्म हाउस पे ये पार्टी चल रही थी जहां सतीश कौशिक को हार्ट अटैक आया था, उस कारोबारी की पत्नी ने बड़े आरोप लगाए हैं। बड़ा आरोप यह कि सतीश कौशिक ने कारोबारी को 15 करोड़ रुपए दिए थे और इसे लेकर दोनों के बीच बहस भी हुई थी। दुबई वाले घर पर सतीश कौशिक गए हुए थे और वहां इन दोनों के बीच बहस हुई है। और